नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए YouTube चैनल MS यादव IAS GS अकेडमी पर। कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई इस समय जो है कर रहे होंगे। तो आज मैं रोज़ की ही तरह अपनी नई श्रृंखला लेके आया हुआ हूँ भौतिक विज्ञान की। जैसा कि हमने कहा था कि जब तक कि हमारे सभी विषयों का प्लेलिस्ट नहीं बन जाएगा तब तक मैं अपना इंट्रो जो है बंद करने वाला नहीं हूँगा। तो हमने इतिहास का भी प्लेलिस्ट बना दिया हुआ है, भूगोल का भी आपका बन गया है, राज्य व्यवस्था का भी हमने बना दिया है, केमिस्ट्री का भी बन गया है, जीव विज्ञान का भी बन गया है और आज हम जो है भौतिक विज्ञान का लेके आए हुए हैं। 2 प्लेलिस्ट अब हमको और चाहिए, ख़ास तौर से अर्थशास्त्र के लिए और पर्यावरण पारिस्थितिकी के लिए। 2 ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ में एक प्लेलिस्ट हमको विविध का देखने को मिलेगा और एक हमारा जो है खेल का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। जब हमारे इतने प्लेलिस्ट हो जाएंगे तो उसके पश्चात आपका कंटिन्यू वीडियो चलता रहेगा। तो सब इन बातों पर हम लोग जो है ज़्यादा चर्चा न करके हम लोग अपने विषयों पर आते हैं और देखते हैं कि कहाँ क्या है। तो आज हम जो है फिजिक्स बहुत ही सरल सब्जेक्ट होता है, उसको लेके आए हुए हैं। हम लोग धीरे धीरे आराम से फिजिक्स लगभग पूरा कंप्लीट करेंगे। लगभग मान चलिए 20 वीडियो के अंतर्गत ये हमारा जो है फिजिक्स कंप्लीट होगा। जैसे जैसे इसमें नई जानकारी जुड़ती रहेगी मैं वो जानकारी आप लोगों को बताता रहूँगा। तो फिजिक्स यानी भौतिक शुरू करने से पहले हमको कुछ पीछे वाली चीज़ों में जाना पड़ेगा। जैसे कल हमने जो है यहाँ पर एक आपको किताब बताई थी जीव विज्ञान में, प्लिनी की थी। क्या नाम था उसका? अगर किसी को याद हो तो आप लोग लिख दीजिए प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या था। जो प्लिनी की पुस्तक थी शायद विज्ञान में उसको हम लोग क्या बोले थे, प्रकृति विज्ञान के नाम से जाने थे। प्रकृति विज्ञान को 2 भागों में बांटा गया था। आप बता सकते हैं कि प्रकृति विज्ञान को कौन कौन सी 2 भागों में बांटा गया था। एक तो हम आपको बताए दे रहे हैं, एक तो हमारा जो है सामाजिक विज्ञान था, दूसरा आप जो यहाँ पर बताइए कौन सा विज्ञान था। हमें आपका इंतज़ार रहेगा। ये जो मैं प्रश्न अपने पीछे वीडियो में बता चुका होता हूँ उनको बताता हूँ। तो उसी प्रकृति विज्ञान की ही एक शाखा हमारी थी, उस शाखा के अंतर्गत ही हमारा कौन सी आती है, भौतिक विज्ञान आता है। भौतिक विज्ञान होती क्या है आप देख लीजिए। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसको हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। अब इसको हमको समझना पड़ेगा। केमिस्ट्री का जो मेरा इंट्रो का था तो हमने बताया था कि दुनिया भर में जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारी काहे की बनी है, द्रव्यों की बनी है या पदार्थों की बनी है। और ख़ास तौर से हम ठोस, द्रव और गैस के रूप में ये पदार्थ लेके आए हुए थे। अब जो पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में 2 ही चीज़ों का बोलबाला है। अगर ये 2 चीज़ें हमारी नहीं होती तो बड़ा दिक्कत वाली यहाँ पर बात थी। कौन कौन सी चीज़ें? एक हमारा जो है द्रव्य और यानी मैटर, और दूसरा हमारा क्या, ऊर्जा। तो देखो यहाँ पर हमने द्रव्य भी लिखा है और ऊर्जा लिखा हुआ है। इस वजह से हमने एक अपना अलग से यहाँ पर पॉइंट बता दिया हुआ है द्रव्य और ऊर्जा के लिए। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है, कहीं पर हमने लिखा हुआ है कि 2 रूप हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ब्रह्मांड के 2 प्रमुख अवयव हैं, कौन कौन से हैं, द्रव्य हैं और ऊर्जा हैं। ये देखो, ये द्रव्य और ऊर्जा का जिक्र हमारी परिभाषा में हो गया है। अगर आपको द्रव्य और ऊर्जा याद है तब भी आप क्या करेंगे, परिभाषा इसकी निकाल सकते हैं, किसकी, फिजिक्स की। अगर फिर भी निकालने में दिक्कत हो रहा है तो आप एक ऐसे लिखिएगा द्रव्य और ऐसे लिखिएगा ऊर्जा। तो इससे होगा क्या, ये वाला निशान लगा देंगे। इसका मतलब क्या होगा, द्रव्य का प्रभाव ऊर्जा पर होगा, ऊर्जा का प्रभाव द्रव्य में होगा। तो हम कह रहे हैं उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। कुछ उदाहरणों के संबंध के माध्यम से समझेंगे। जैसे मान लिया ये हमारा पेन है। अब इस पेन को हमको भौतिक रूप से अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, हमारे अंदर जो ऊर्जा है अपनी ऊर्जा को हम लगाएंगे और इसको हम ऐसे खींच देंगे। तो क्या हुआ, देखो इसका जो कैप है वो हमारा अलग हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि हम आगे चलकर इससे कुछ लिख सकते हैं। यानी एक प्रकार से क्या हुआ है,
कुछ ना कुछ हमारा एक अलग से काम हो गया है। इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान। गांव वगैरह में जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो भौतिक विज्ञान का जो है बहुत प्रयोग किया करते थे। जैसे कहीं पर मिट्टी का ट्रैक्टर बना रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, कहीं लकड़ी लगाई जा रही है, कुछ किया जा रहा है, तो उसमें है क्या कि पदार्थ का कोई भी रूपांतरण करते थे। रूपांतरण के लिए हमको क्या चाहिए होती थी, ऊर्जा चाहिए होती थी। उसके द्वारा क्या होता था कि नई नई चीज़ें हम यहाँ पर बना लेते थे। तो यही हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो ऊर्जा होती है किसी भी पदार्थ पर अपना प्रभाव डालती है। कोई भी XYZ पदार्थ हो उस पर प्रभाव डालेगा, ऊर्जा ये हमारा काम करती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, भौतिक विज्ञान कहते हैं। एक संस्था का नाम आप लोग जानते होंगे जिसका नाम है DRDO। नाम सुना होगा DRDO का, जिसकी स्थापना होती है 1958 में। तो इसका एक ध्येय वाक्य होता है बलस्य मूलम विज्ञानम, यानी शक्ति का स्रोत विज्ञान है। यानी विज्ञान के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है कोई ना कोई शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, भौतिक विज्ञान का नाम दे रहे हैं। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का नाम दे रहे हैं। उसके बाद भौतिक विज्ञान के जो जनक हैं वो हमारे कौन हैं, न्यूटन हैं। न्यूटन ये व्यक्ति इंग्लैंड का था। और अभी हम लोग आगे चल के न्यूटन के गति के नियम वगैरह पढ़ेंगे जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहरहाल यहाँ हम जिक्र नहीं करेंगे, यहाँ पर एक इंट्रो के तौर पर केवल बातें होंगी, ज़्यादा बातें नहीं होंगी। तो ये न्यूटन है। न्यूटन की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये पुस्तक पूछी जाती है जिसका नाम है प्रिंसिपिया। और न्यूटन ने ये पुस्तक जितने भी अपने सिद्धांत वगैरह थे फिजिक्स के संबंधित, वो सब सिद्धांत इसी पुस्तक में दिए हुए थे। और इस पुस्तक का प्रकाशन 1687 में हुआ था। ये बात आप ध्यान रखिएगा न्यूटन के बारे में। ब्रह्मांड के दो अवयव हम आपको बता चुके हैं कौन कौन से हैं। एक हमारा द्रव्य है, एक हमारा कौन सा है, ऊर्जा है। और दोनों का जो है रूपांतरण ही हमारा क्या है, भौतिक विज्ञान है। उसके बाद आगे क्या है, ऊर्जा के कारण ही द्रव्य में परिवर्तन होता है। मतलब जो ऊर्जा है, ऊर्जा के द्वारा ही क्या होगा, किसी द्रव्य में परिवर्तन होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, फिर हम पेन का उदाहरण लेंगे क्योंकि मेरे हाथ में पेन है। जैसे मान लिया ये पेन है, तो इस पेन को अगर हम कुकर में रख दें या तवे पर रख दें और उसके नीचे गैस को जला दें, तो क्या ये पेन इस स्थिति में रहेगा, शायद नहीं रहेगा। इसका जो है क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा। ज़्यादा देर तक अगर रखेंगे तो ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि पता लगा इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। और वो अस्तित्व हमारा कहाँ चला जाएगा, ब्रह्मांड में। और किस रूप में चला जाएगा, पदार्थ के रूप में चला जाएगा। तो वो बात यहीं पर हमने लिखी हुई है, ऊर्जा के कारण ही द्रव्य में क्या होता है, परिवर्तन होता है। कोई भी मैटर होता है तो इस ऊर्जा के कारण ही एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाता है। दुनिया भर के आप एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे मान लिया बर्फ़ है, जमी हुई बर्फ़ है, तो आप गर्मी में धूप में रख दीजिए, वो पिघल जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊर्जा ने जो है काम कर दिया हुआ है। पानी है, पानी को आप फ्रिज के अंदर रख दीजिए, बर्फ़ के रूप में जम जाएगा। तो ये क्या काम, किसने काम किया, ऊर्जा ने काम किया। तो ये जितने भी काम यहाँ पर होते हैं, कौन काम करता है, यहाँ पर ऊर्जा ही काम करती है। तो इस वजह से ऊर्जा होना हमारे अंदर बहुत ज़रूरी है। और कल हम जीव विज्ञान जब देख रहे थे तो ऊर्जा हमको किसके माध्यम से मिल रही हुई थी, न्यूट्रिशन के माध्यम से मिल रही हुई थी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और जो ये हमारे ऊर्जा और द्रव्य हैं, इनमें क्या हो सकता है, कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी ये नष्ट नहीं होते। परिवर्तन तो होता है लेकिन ये क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। इसी संबंध में आप लोग ऊर्जा संरक्षण का एक नियम पढ़ते हैं कि ऊर्जा को ना तो ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सेम दूसरा जो है चीज़ आज हमको कौन सी मिल गई, यहाँ पर द्रव्य। द्रव्य को भी ना नष्ट किया जा सकता है, ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, बशर्ते एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। बाकी जो है इसको कुछ नहीं किया जा सकता है। अब द्रव्य की अगर हम सोचने के लिए समझें, जैसे मान लिया कि हमने लोहा ले लिया, लोहे से हमने कार बना ली या मोटरसाइकिल बना ली, तो क्या होगा कि लोहा धीरे धीरे हमारा क्या होगा, नष्ट तो नहीं होगा, ये धीरे धीरे हमारे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप से जो है फैलेगा। तो इस वजह से क्या होगा, उसका नष्ट नहीं किया जा सकता है। तो द्रव्य और ऊर्जा दोनों हमारी क्या होती हैं, नष्ट नहीं होती हैं, बशर्ते क्या होता है, एक रूप से जो है दूसरे रूप में रूपांतरित हो जाती हैं, परिवर्तन हो जाता है। अब ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं। जैसे कौन कौन से ऊर्जा के रूप होते हैं, एक हमारी ऊष्मा होती है, ऊष्मा का मतलब हीट, गर्मी। दूसरा हमारा लाइट होता है, प्रकाश होता है। तीसरा हमारा विद्युत होता है। चौथा हमारा ध्वनि होता है। और पांचवा हमारा क्या होता है, चुंबकत्व होता है। इन्हीं का रूपांतरण वगैरह हमारा हुआ करता है। तो ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हो गए।
उसके बाद अभी हमने बताया था द्रव्य तथा ऊर्जा नष्ट नहीं होते हैं। तो आप ऊर्जा को जानते हैं कि नष्ट नहीं होती है, क्योंकि ऊर्जा संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है। उसके बाद भौतिक विज्ञान का और मनुष्य का अच्छा खासा संबंध रहा है। मतलब अगर भौतिक विज्ञान ना होती तो मनुष्य के लिए कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। लेकिन भौतिक विज्ञान ने क्या किया हुआ है कि मानव जीवन को बड़ा सुखी बना दिया हुआ है। लेकिन आज के तौर पे अगर हम देखेंगे तो मानव जीवन के लिए कुछ समस्याएं भी भौतिक ने जो है खड़ी कर दी हुई हैं। उन समस्याओं को हम यहाँ पर 2 रूपों में अभी देखेंगे। बहरहाल जिस हिसाब से हम यहाँ पर लिखा है इसी हिसाब से चलेंगे, और उसके बाद जो बी पॉइंट आएगा उसको हम यहाँ पर बताएंगे। तो देखिए मनुष्य का जो है किस प्रकार से संबंध है। आजकल का मानव अगर हम देख रहे हैं तो प्रौद्योगिकी मानव है। यानी प्रौद्योगिकी का मतलब क्या है, नए नए आविष्कार कर रहा है, नए नए उद्योग धंधे डाल रहा है, नई नई चीज़ों को जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, अनुसंधान करके जो है उसकी खोज करके मानव जीवन को सुखी बना रहा है। प्रौद्योगिकी मानव ने क्या क्या बनाया है, जैसे मान लिया कंप्यूटर बना दिया है, कैलकुलेटर बना दिया हुआ है, मिसाइल बना दिया हुआ है, वायुयान बना दिए हैं, वाहन बना दिए हैं, मोटरसाइकिल बना दिए हैं, ऑप्टिक फाइबर बना दिया हुआ है, और दूर संचार की जैसे टेलीविज़न हो गया। ये सब चीज़ें मानव के द्वारा ही बनाई गई हैं। अब ये जो भी चीज़ें हमारी बनाई गई हैं ये हमारे लिए लाभदायक हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भौतिक है, भौतिक के 2 रूप देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से प्रौद्योगिकी मानव के 2 रूप मिल जाएंगे देखने को। एक हमारा रचनात्मक रूप देखने को मिलेगा, दूसरा रूप हमको कौन सा, विनाशात्मक रूप मिलेगा। रचनात्मक रूप में जो हमारे यूज वाली चीज़ें हैं, जैसे मान लिया हमारा मोबाइल हो गया, मान लिया हमारा जो है पेन हो गया, मान लिया हमारा जो है मोटरसाइकिल हो गया, टेलीविज़न हो गया, जितने आजकल के दुनिया भर के उपकरण आ रहे हैं ये सब भौतिक की ही देन है। तो इनसे हम लोग अपने जीवन को सुखी तो बना रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मानव ने इतना ज़्यादा विकास कर लिया हुआ है कि कुछ अपने ही लिए गड्ढा खोद के रखा हुआ है। गड्ढा क्या खोद के रखा हुआ है, जैसे ये विनाशात्मक जो रूप है प्रौद्योगिकी मानव का, तो इसने जो है परमाणु बम बना लिया हुआ है, हाइड्रोजन बम बना लिया हुआ है और न्यूट्रॉन बम बना लिया हुआ है। इन बमों के बनने के कारण क्या है कि ये मानव अस्तित्व के लिए ही हमारा ये खतरा उत्पन्न हो गया है। जैसे है क्या, मान लिया कि किन्हीं 2 देशों के बीच में अगर लड़ाई हो जाती है तो वो देश करते क्या हैं कि एक दूसरे देश को धमकी देते हैं कि हम जो है परमाणु बम का यूज कर लेंगे, हाइड्रोजन बम का यूज कर लेंगे, न्यूट्रॉन बम का यूज कर लेंगे। जैसे इस रूप में इस समय आपको देखने को मिल रहा है कहाँ पर, रूस और यूक्रेन के युद्ध में। आप लगातार देख रहे हैं कहीं रूस कहता है कि हम यूक्रेन को जो है हाइड्रोजन बम के द्वारा या परमाणु बम के द्वारा निपटा देंगे, कहीं यूक्रेन कहता है, क्योंकि यूक्रेन को जो है सहायता मिली हुई है कुछ देशों से, खास तौर से अमेरिका से। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए क्या है, विनाशात्मक हैं। विनाशात्मक का मतलब क्या होता है कि जिन व्यक्तियों का उसमें कोई इंक्लूजन नहीं है, यानी उस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, या जिन देशों का लेना देना नहीं है, वे देश भी या वे वहाँ के लोग भी इनके गिरफ्त में आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि मानव जो पीढ़ी है वो हमारा नष्ट हो सकती है। तो कुल मिला के भौतिक विज्ञान हमको ये कहती है कि सृजनात्मक कार्य भौतिक विज्ञान के द्वारा किए जाएं, लेकिन जो है विनाशात्मक कार्य न किए जाएं। लेकिन देश स्तर पर अपनी डिफेंस सेवा वगैरह बढ़ाने के लिए हम लोग जो है कुछ विनाशात्मक जो है यहाँ पर प्रयोग करते हैं। जैसे अगर किसी देश ने हमारे भारत पर अगर आक्रमण कर दिया, तब तो हम रचनात्मक रूप में, भाई टेलीविज़न तो बैठे थोड़े देख रहे होंगे कि हमारा जो है किसी ने आक्रमण कर दिया, बहुत मज़ा आ रहा है, ये तो नहीं होनी चाहिए। होगा क्या, उसके जवाबदेही में हमको उन सब चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए जो हमारे देश को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है अब उसकी जगह पर हम कोई मिसाइल सिस्टम का यूज कर लें, हो सके कोई जो है हम अन्य उपकरण का प्रयोग कर लें। जैसे भी कुछ होता है उस हिसाब से हम अपने जो है देश को बचाने का प्रयास करते हैं, और वैसे होना भी यही चाहिए कि अगर ये कंडीशन है तो इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। अब लेकिन होता क्या है कि आज की दुनिया में पूरे विश्व में क्या होता है, एक प्रतिस्पर्धा बढ़ी हुई है। प्रतिस्पर्धा के द्वारा एक देश दूसरे देश को जो है धमकी दिया करता है कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, या जो कमज़ोर देश हैं उनको सताया जाता है। इस वजह से उनकी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है जिसके कारण स्वतः इनको ये जो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे अपने आसे पास की दशा देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पड़ोस में कौन है, चीन है, और उधर हमारा कौन है, पाकिस्तान है, बगल में क्या है, हम हैं, तो यानी भारत है। तो चीन क्या करता है कि जो चीन से
निचले तबके के देश हैं, यानी उस हिसाब के नहीं हैं अर्थव्यवस्था में, उनको ज़बरदस्ती परेशान करता है। यह छोटे देश हैं, जैसे चीन के मामले में सबसे अच्छा उपयुक्त उदाहरण लिया जा सकता है किसका, जापान का। जापान को ये जो है चीन क्या करता है, सताया करता है। इस वजह से जापान ने अपना इतना ज़्यादा जो है विकास कर लिया हुआ है कि वो टेक्निकल रूप में इनको मात देने के लिए हरदम तत्पर रहता है। तो ये हमारा कौन सा रूप हो जाता है, विनाशात्मक। तो इस हिसाब से हमारा फिजिक्स का उपयोग होना चाहिए। अच्छा, कुछ बातें यहाँ पर हो गई हैं। भौतिक विज्ञान की एक सबसे बड़ी जो चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, दूरसंचार की क्रांति में सर्वाधिक अगर योगदान है तो किसका है, भौतिक विज्ञान का है। दूरसंचार का मतलब क्या होता है कि कहीं दूर की जो न्यूज़ है या दृश्य है उसको हम अपने घर पर बैठ के देख लें, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर दूरसंचार कहते हैं। एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, दूरसंचार के लिए इस समय अगर कोई संस्था हमारे यहाँ पर काम करने वाली है तो कौन होती है, ट्राई होती है। ट्राई का मतलब होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थोड़ा बोलते बोलते होता क्या है, खांसी सरीखे आ जाती है, इस वजह से दिक्कत होती है। ट्राई करती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है, हमारा भौतिक विज्ञान का है। तो ये बातें आज हमारी जो है यहाँ पर भौतिक विज्ञान की हुई हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर कुछ नई चीज़ें मिली हुई होंगी और आपने इन कुछ कॉन्सेप्ट को जो है समझा हुआ होगा। ये जो आवाज़ आप देख रहे हैं, ये ट्रक वगैरह यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा चलते हैं, उन्हीं की आवाज़ है। आवाज़ से आपका कोई लेना देना भी नहीं है, उनको अपना जो है आवाज़ करने दीजिए, अपनी आप पढ़ाई करते रहिए। अब हम ये देखेंगे कि फिजिक्स में हमको पढ़ना क्या है। फिजिक्स में मुख्य रूप से हमको अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हमने फिजिक्स को 8 भागों में बांटा हुआ है। कितने भागों में बांटते हैं, 8 भागों में बांटते हैं। 8 भाग कौन कौन से हमको यहाँ पर पढ़ने हैं। अगर ये भाग हमने यहाँ पर पढ़ लिए, समझो हमारा जो है फिजिक्स का काम पूरा हो जाएगा। जो भी परीक्षाओं में प्रश्न आपको पूछे जाएंगे वो यहाँ से जो है मिल जाएंगे। जैसे पहले हमको यहाँ पर सबसे पहले पढ़ना है यांत्रिकी, यानी मैकेनिज्म पढ़ना है। यांत्रिकी जिसमें मापन वगैरह अभी यांत्रिकी का भी मैं सिलेबस आपको लिखवा दूंगा साथ साथ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले नंबर पर यांत्रिकी पढ़ना है, यानी मैकेनिक्स पढ़ना है। उसके बाद हमको जो है यहाँ पर ध्वनि पढ़नी, यानी साउंड पढ़ना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा यहाँ पर। उसके बाद हमको यहाँ पर ऊष्मा पढ़नी है, यानी हीट को पढ़ना है। उसके बाद हमको प्रकाश को पढ़ना है, यानी लाइट को पढ़ना है। उसके बाद हमको विद्युत को पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ना है। उसके बाद हमको चुंबकत्व को पढ़ना है, यानी मैग्नेटिज्म को पढ़ना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिकों को पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना है। उसके बाद आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये यहाँ पर, मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। ये हमको जो है यहाँ पर कुछ चैप्टर करने हैं। ख़ास तौर से ये चैप्टर सभी किताबों में मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो आप लोगों के लिए लेके आऊँगा थोड़ा सा अलग लेवल पे लेके आऊँगा। तो आज आप लोग बताइए हमारा जो है वीडियो कैसा लगा। हमारे वीडियो में अगर कोई दिक्कत हो, संशोधन करने की कुछ आवश्यकता हो, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर दीजिए ताकि हम समझ सकें कि क्या समस्या आ रही है। वैसे मेरी कोशिश ये रहती है कि लगातार आपको जो है ठीक ठाक मटेरियल मिलता रहे। अब लेकिन एक बात और आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद जो भी हमारे वीडियो आएंगे वो थोड़ा सा बड़े वीडियो होंगे, क्योंकि इंट्रो के तौर पर हमने बात कर दी हुई है। अब हमको यहाँ पर सिलेबस लेके बहुत कायदे से चलना है, तो आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमको जो है कम समय में ज़्यादा सिलेबस भी करना है। इस वजह से अब वीडियो हमारा जो है लंबा हो जाया करेगा। तो आप लोग थोड़ा सा कह सकते हो कि अगर फिजिक्स पढ़ना चालू किए तो ऊर्जा बना के आप लोग अपना रखिए। तो आज बस हम इतना ही रखेंगे। बहरहाल आप लोग वीडियो देखिए और जो भी कुछ आपको इसमें चीज़ें क्लियर नहीं है उनको नोट करिए। फिर भी अगर कुछ इसमें रह गया हो तो आप हमको बताइए, मैं उनको जो है पूरा करने का प्रयास करूँगा। जय हिंद, जय भारत।